अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना और दाल मूंग की मिक्स दाल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप चने की दाल और हाफ कप इसमें शामिल कर दिया है दाल मूंग। इन दोनों को अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। तो देखिए हमारी जो दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलें हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लूँगी एक पैन और इसमें शामिल कर दूँगी मैं दाल। दाल शामिल करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास भरकर पानी। पानी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी 2 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 इसमें शामिल कर दूँगी काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर। यहाँ मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसे कवर करके मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि दाल अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ मैं लूँगी एक पैन और इसमें शामिल कर दूँगी मैं कुकिंग ऑयल। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 चुटकी के बराबर हींग यानी कि अदरक का पाउडर। जब थोड़ा सा अदरक का पाउडर हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है। प्याज डालने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और दरमियान में हम इसे मज़ीद 1 से 2 चीज़ ऐड करेंगे। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और रेसिपी को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। तो प्याज जब हमारी लाइट गोल्डन कलर की फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी 5 अदद लहसुन जिसे मैंने बारीक सा काट लिया है और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं 8 से 10 अदद करी पत्ते। अब मैं इसे गोल्डन कलर का फ्राई कर लूँगी। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 अदद शामिल कर देंगे। छोटे हों तो 2 अदद इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। अब इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं मोटा कुटा हुआ धनिया। मसाले आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो यहाँ मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है लेकिन इसमें बहुत सारा पानी है। तो यहाँ देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, मसाले को शामिल कर देंगे दाल में। तो वीडियो आपको यहाँ ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ मैंने मसाले को दाल में अच्छे से शामिल कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटा मज़ीद पकाऊंगी ताकि मसाले अच्छे से बैलेंस हो जाएं। तो देखिए दाल को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ मैं एक पैन लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है 1 छोटे साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने हरी मिर्च को काट लिया है। 3 से 4 अदद करी पत्ते शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। तो देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका है। एंड में मैं शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें हम दाल में शामिल कर देंगे ताकि दाल का कलर मज़ीद अच्छा सा आ जाए। तो देखिए दाल का कलर कैसी झटपट सी क्विक सी हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। एंड में मैं शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस हमारी दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप रोटी के साथ, चपाती के साथ और इसे आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।